नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सदन तक, जहां हम आपको महाकुंभ 2025 से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर से रूबरू कराते हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाकर आस्था प्रकट की। संगम पर स्नान के बाद अखिलेश यादव ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया और श्रद्धालुओं के साथ संवाद स्थापित किया। उनके इस कदम को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। त्रिवेणी संगम पर डुबकी और धार्मिक आस्था। त्रिवेणी संगम, जिसे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम कहा जाता है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहां स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आस्था प्रकट करते हुए संगम स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने संगम किनारे पूजा अर्चना की और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, महाकुंभ हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। ये आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को दर्शाता है। महाकुंभ में अन्य गतिविधियां। संगम स्नान के बाद अखिलेश यादव ने मेला क्षेत्र में विभिन्न पंडालों का दौरा किया। उन्होंने संत महात्माओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने महाकुंभ की सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे प्रशंसा योग्य बताया। उन्होंने प्रयागराज में स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में भी दर्शन किए और मंदिर प्रशासन से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। सामाजिक और राजनीतिक संवाद। महाकुंभ के दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज में एक सामाजिक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, महाकुंभ सिर्फ आस्था का नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का भी माध्यम है। हमें इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत होना आवश्यक है। संगम तट पर स्वच्छता अभियान में भागीदारी। अखिलेश यादव ने संगम तट पर स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। उन्होंने स्वयं कूड़ा उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया और कहा, महाकुंभ जैसे आयोजनों को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। महाकुंभ में अखिलेश यादव का संदेश। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं और प्रयागराज के नागरिकों से अपील की कि वे इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 व्यवस्था और जन भागीदारी। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में विशेष तैयारियां की गई है। स्थानीय प्रशासन और सरकार ने इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की है। अखिलेश यादव ने इन व्यवस्थाओं की सराहना की और कहा, ये आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का परिचायक है। इसके सफल आयोजन के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। सियासी माहौल में गर्मी। महाकुंभ में अखिलेश यादव की सक्रियता के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। भाजपा और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने उनके इस कदम पर टिप्पणी की है। वहीं अखिलेश यादव ने इसे राजनीति से ऊपर बताते हुए कहा, महाकुंभ में आना मेरी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। इसे सियासत से जोड़कर देखना उचित नहीं। महाकुंभ 2025 का वैश्विक प्रभाव। महाकुंभ 2025 में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हुए हैं। प्रयागराज की व्यवस्थाओं को न केवल भारतीय बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी सराह रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस वैश्विक आयोजन को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक शक्ति का प्रतीक बताया। इस तरह महाकुंभ 2025 में अखिलेश यादव की भागीदारी ने न केवल उनकी आस्था को उजागर किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संवाद को भी बढ़ावा दिया। उनकी उपस्थिति ने आयोजन को और अधिक खास बना दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सदन तक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो।